कि भारत ने कहा है कि जी हम कनाडा को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में लेके जाना चाहते हैं बिकॉज आपको क्या लगता है कनाडा जैसा कंट्री एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाता नजर आ रहा है? ये देखिए कि भारत की तरफ से 26 रिक्वेस्टें गई थी कि ये लोग क्रिमिनल हैं, दे आर वांटेड इन इंडिया, इनको हमारे हवाले किया जाए। नमस्कार दोस्तों खबर ये है कि कनाडा जो कि आतंकियों का पनाहगार माना जाता है, अब उसको भारत उसी की भाषा में जवाब देने जा रहा है। ये तो पहले आपको पता ही होगा कि निजर कांड के बाद दोनों देशों का संबंध काफ़ी खराब हो चुका है। भारत अब कनाडा को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने की भी मांग को जोर शोर से उठाएगा। कि भारत ने कहा है कि जी हम कनाडा को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में लेके जाना चाहते हैं बिकॉज इट हैज़ नॉट टेकन एक्शन अगेंस्ट दोज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हु आर ऑपरेटिंग इन कनाडा, दे आर बैंड इन इंडिया। ठीक है जनाब, अब ये है वो सारी की सारी स्टोरी। इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इस्तेमाल करेगा अगेंस्ट कनाडा कि जनाब वो हमारा तो आपके साथ बड़ा मसला बना हुआ है और मैं इस चीज़ पे बार बार कह चुका हूँ। द वेस्ट इन फैक्ट हैज़ अबेंडेंड कनाडा। वेस्ट ने कनाडा को अबेंडन कर दिया अगेंस्ट इंडिया। सो इट बेसिकली टेल्स कि वेस्ट की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के ऊपर कि वो फॉर द सेक ऑफ वन political objective of Justin Trudeau maybe, or for the sake of one national security goal of Justin Trudeau, they don't want to spoil their own political capital or the diplomatic and financial capital which they have invested on Prime Minister Modi and India. So सर बड़ी खबर ये है, खबर के मुताबिक इंडिया जोन सा है वो कनाडा को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के लिए जोन सा है वो रिपोर्ट करने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इंडिया की तरफ ये कहा जाता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कनाडा जोन सा वो सपोर्ट करता है या पनाह देता है, इसके ऊपर आपको क्या लगता है कनाडा जैसा कंट्री एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाता नजर आ रहा है? बिल्कुल, उसमें दो उसके मैं बिल्कुल ये बताना आपको ये चाहूंगा कि वहां पे जो पॉलिटिकल असाइलम के कवानीन है उनको सारी दुनिया अब्यूज कर रही है। बल्कि ये जो अभी वाकया रिसेंटली निजर साहब का हुआ था वहां पे वो मर्डर का, और उस आपने देखा होगा कि श्रीलंका वाले बोले, उन्होंने कहा हमारे तामिल जो थे, तामिल टाइगर्स, उनको वहां पॉलिटिकल असाइलम दिया जाता था। उसके बाद बांग्लादेश के जो है वो भी बोले इनके खिलाफ। तो दर हकीकत ये वाकई फैक्ट है कि उनका पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल असाइलम देने का सिस्टम है, उसको लोग अब्यूज करते हैं और इनको चाहिए उसको अमेंड करें। आप ये देखें कि भारत की तरफ से 26 रिक्वेस्टें गई थी कि ये लोग क्रिमिनल हैं, दे आर वांटेड इन इंडिया, इनको हमारे हवाले किया जाए, लेकिन एक भी बंदा हवाले नहीं किया गया। तो दर हकीकत, और दूसरा फैटफ के अंदर देखा जाए, मैं जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट पे मौजूद था तो मैं फैटफ पे बड़ी रिसर्च करता रहा हूं। फैटफ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, यहां भारत के डायस्पोरा और भारत के जो भारतीय अमेरिकन निजात जो लोग हैं, सिटीजन हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन देम। तो अगर वो वहां पे लेके जाएंगे, आई हैव नो डाउट कि कनाडा विल फेस ह्यूज रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम और उनको इसमें ग्रे लिस्ट में लाया जाएगा। मैं समझता हूं कि कनाडा को फ्यूचर के अंदर अपने कवानीन को अमेंड करने की जरूरत है। जिस तरीके से इस वक्त इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कनाडा को बड़े तनकीद के साथ देखा जा रहा है, बड़ी क्रिटिकल चीजों से देखा जा रहा है कि दुनिया भर से लोग जो है वो क्राइम करके कनाडा में जाके पॉलिटिकल असाइलम ले लेते हैं, वो हर चीज जो है वो लवी डबी हो जाती है। इनको अपने कवानीन अमेंड करने होंगे। और मैं समझता हूं आज, बल्कि इस कनाडा के हवाले से मैं एक और बात भी करना चाहूंगा कि आज हमारे जो भारतीय कैनेडियन थे, उनको वीजों का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। चौधरी साहब, आज भारत ने उनको इंडियन कैनेडियंस को वीजे देने शुरू कर दिए। ये भी एक इसमें एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के, उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब, उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने, इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये, अगर उसने जवाब दे दिया इंडिया का। तो अब देखना, ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है, कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। सारी डिप्लोमेटिक रॉ के अंदर
जिस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा वो कनाडा को पहुंचा, इंडिया को कुछ भी नहीं हुआ। अंदर की क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉलिटिकली स्ट्रांग हुआ है, डिप्लोमेटिकली एक्टिव हुआ है, जितना वेस्टर्न मीडिया उसमें पता चला पायन के उन्होंने तो चौकटा ना, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊं, ये आप जब इसको पब्लिक लेवल पे, बिकॉज पॉलिटिशियंस जब चीज़ें कर रहे होते हैं दे जस्ट नॉट डूइंग इट फॉर द डिप्लोमेटिक पर्पसेस, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे होते, उनके पीछे वो एक तो होता है, एक और चीज़ भी होती है। सो ये चीज़ें हैं, सो लेट्स सी इसमें क्या निकलता है, लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। दोस्तों इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।